हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एक 2024-25 का सैम्पल पेपर आई एम गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो ये आपका सैम्पल पेपर है। आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा बेटा 50 मार्क्स का होगा, क्लास 10th का, और मैक्सिमम आवर्स विल बी 2 आवर्स दैट विल बी गिवन टू यू। क्वेश्चन पेपर में इन टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी यू हैव टू डू। सेक्शन ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जो सेक्शन बी है वो सब्जेक्टिव होगा। 21 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जिसमें से आपको ओनली 15 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। तो क्वेश्चंस पेपर एक बार सैम्पल पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर है। तो 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको दिए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, गुड मेंटल हेल्थ, साइकोसोमेस्टिक डिसऑर्डर्स, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसका जो आंसर है दैट इज psychosomatic disorder. This is the effect of negative stress. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, which of the following characteristics help an individual to inculcate discipline that further helps him or her in consistent effort to move towards goal? So the options are self awareness, self regulation, self motivation and independence. तो इसका जो आंसर है दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन की वजह से ही जो इंडिविजुअल है वो डिसिप्लिन रहता है और अपने गोल की तरफ गोल को अचीव कर पाता है। थर्ड इज नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, फायरफॉक्स। सो द करेक्ट आंसर इज विंडोज। पार्ट 4, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 6 पार्ट्स है बेटा, ठीक है। 6 पार्ट्स है, इसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। सो फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन है यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज सेटिंग, सर्च बॉक्स, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल और टास्क बार। सो आंसर, इसका करेक्ट आंसर इज कंट्रोल पैनल। Fifth, creation of sustainable solutions for social problem that leads to social change by employing entrepreneurial mindset, processes and operations can be referred to as social entrepreneurship, agricultural entrepreneurship, small scale entrepreneurship or economic entrepreneurship. So correct answer is social entrepreneurship, क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो है सॉल्यूशंस मिलते हैं फॉर रिमूविंग द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई द कमर्शियल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एन एंटरप्रेन्योर। सो ए पार्ट इज इनोवेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और मार्केटिंग। करेक्ट आंसर इसमें से है मार्केटिंग। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट्स हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सो नेम द 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। दिस इज वेरी सिंपल, आप पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट है प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स एंड सेकेंड है सर्विस मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। नाउ पार्ट 2, हु प्रपोज्ड 4 P's classification of marketing mix? Philip Kotler, William J. Stanton, Jerome McCarthy और हेनरी फेयर। सो करेक्ट आंसर इज सी। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो एवरीथिंग इज फ्रॉम विद इन द बुक। अगर आप बुक को ढंग से पढ़ रहे हैं तो टू गेट द मार्क्स इज नॉट अ बिग डील। A dress designer wishes to sell his unique exclusive dress to wealthy customer. तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज की गई है?
पेनिट्रेशन, स्किमिंग, कॉस्ट प्लस और आर बेस्ड प्राइसिंग। तो देखो इसमें वेल्दी कस्टमर्स को टारगेट किया गया है और यूनिक एक्सक्लूसिव ड्रेस सेल की जा रही है। तो द आंसर इज स्किमिंग। स्किमिंग में क्या होता है, जो प्रोडक्ट है इट इज सोल्ड एट अ लॉन्च एट अ हाई प्राइस, पेनिट्रेशन में एट अ लो प्राइस, कॉस्ट प्लस में कॉस्ट प्लस सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, आर बेस्ड में प्राइसिंग इज डन ऑन आर बेसिस। राइट, डिटेल में ये सारा कवर कर चुके हैं। फोर्थ, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, सेगमेंटेशन, पोजीशनिंग, टारगेटिंग। तो पहला आएगा आपका सेगमेंटेशन होता है, फिर होता है टारगेटिंग, ठीक है, एंड लास्ट वन इज पोजीशनिंग। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट है सी ऑप्शन, सेगमेंटेशन, फिर है पोजीशन, टारगेटिंग, फिर पोजीशनिंग। ठीक है, व्हाट इज द वन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट। देखो कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें जो गुड्स होते हैं कस्टमर खरीदता है अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए, जैसे आप ब्रेड लेके आ रहे हो तो आप अपनी कंजम्पशन के लिए लेके आ रहे हो। बिजनेस मार्केट में जो बिजनेस हाउस होते हैं या इंडस्ट्रियल हाउस होते हैं दे बाय दी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। कंज्यूमर मार्केट में हु बाइज द गुड, कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट, कंज्यूमर खरीदता है अपनी कंजम्पशन के लिए। बिजनेस मार्केट में कौन खरीदता है, बिजनेस हाउस, बिजनेस हाउस और इंडस्ट्रियल हाउस। यहाँ पे कौन खरीद रहा है कंज्यूमर मार्केट में, कंज्यूमर। राइट, okay, next is identify the type of positioning strategy which is helpful in case target audience is illiterate। तो अगर टारगेट ऑडियंस आपकी इलिटरेट है तो कौन सी पोजीशन स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे। पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास, नो। पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल इलिस्ट्रेशंस, हाँ जी, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पॉपुलेशन जो है टारगेट पॉपुलेशन ऑडियंस आपकी इलिटरेट है तो पोजीशनिंग आप सिंबल्स के बेसिस में करोगे। राइट, तो बाकी आपके इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस 1 मार्क कर दिए हुए हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। फर्स्ट इज सेल्स प्रोसेस इज अ डैश प्रोसेस। तो इसमें द आंसर इज इट इज अ रिकमेंडेड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, what should be done by salesman with when an objection is raised by the customer। क्या कभी भी अगर कस्टमर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करता है तो सेल्समैन को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, नो। वेदर ही शुड लिसन टू इट, देखते हैं थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, इंटरप्ट एंड कंटिन्यू हिज प्रेजेंटेशन, नो। लिसन टू इट एंड हैंडल इट, दिस इज द बेस्ट वन। अगर हम बी और डी में से कंपेयर करेंगे तो बी से बेटर है आपका डी, क्योंकि एक तो सेल्समैन इसमें कंप्लेंट सुन रहा है और फिर उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट, इन विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेल में टेक टाइम एंड मे नॉट बी कंप्लीटेड इन वन कॉल और वन मीटिंग। तो ऐसा होता है टेक्निकल प्रोडक्ट्स के केस में जिसमें टाइम लगता है और एक मीटिंग में सेल कंप्लीट नहीं होती है। फोर्थ, name the last step of selling process that help in repeat purchases and building customer loyalty। तो लास्ट स्टेप क्या है सेलिंग प्रोसेस का, फॉलो अप। ये इसका आंसर 99% बच्चे गलत लिखते हैं। ओके, प्लानिंग द प्रेजेंटेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, प्लान कर रहे हो अभी, प्रेजेंट नहीं कर रहे, एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं हो रही, प्लानिंग हो रही है। तो आंसर इज प्री अप्रोच। राइट, who constitute lead in the sales process। so lead किसे बोलते हैं, लीड बोलते हैं उन लोगों को जो फ्यूचर में जाके who may be your possible customer।
So number of customer, no, this is not lead. Number of person who require the goods, no. Number of person who require the goods and willing to buy, no. The correct answer is number of persons who may be possible customers. जो possible customers होते हैं उन्हें बोलते हैं lead, right? Okay. फोर्थ, इसमें भी 6 क्वेश्चंस दिए हैं और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. So which one of the following depicts a job related difficulty for a salesperson? So salesperson के लिए सबसे ज़्यादा difficult क्या है? compete करना low price competitor से या compete करना high price competitor से? देखो, salesperson को तब difficult होता है जब उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं लो प्राइस में, ठीक है, तो दैट इज डिफिकल्ट सिचुएशन. तो कंपटीशन विद लो प्राइस कॉम्पिटिटर्स. ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज ये सेल्स पर्सन है और ये इसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है. सेल्स पर्सन जो है प्रोडक्ट को बेच रहा है 10 रुपए में और ये बेच रहा है कॉम्पिटिटर 8 रुपीज में. तो अगर ये लो प्राइस में सेल कर रहा है तो कस्टमर तो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे. तो सबसे डिफिकल्ट अब सेल्स पर्सन को के सामने क्या हो जाता है, ये सिचुएशन हैंडल करना. हाउ टू हैंडल द कॉम्पिटिटर who are selling the product at low price. Now state the meaning of lead pipeline. lead pipeline किसे बोलते हैं? So in spite of showing keen interest in the product, sometimes prospects take longer time to make a buying decision, which is called lead pipeline. In simple words, अगर जो कस्टमर्स हैं वो इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है. प्रोस्पेक्ट कौन होता है? जो अभी तो आपका कस्टमर नहीं है बट फ्यूचर में कस्टमर हो सकता है और वो बहुत इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, बट दे आर टेकिंग लॉन्ग टाइम टू मेक अ बाइंग डिसीजन, ठीक है. बहुत टाइम लगा रहे हैं खरीदने में, बहुत डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा रहे हैं. तो इसी को हम बोलते हैं लीड पाइपलाइन, राइट. तो आप इसमें लिख सकते हो व्हेन प्रोस्पेक्ट्स टेक लॉन्ग टाइम टू मेक buying decision. It is called lead pipeline. Third part, the key to building relationship is being responsive to customers' needs. Which kind of skills required by salesmen are reflected here? कि अगर कस्टमर के साथ आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना है, कौन सी स्किल्स की जरूरत है, किस स्किल्स के बारे में बात की गई है? इट इज, द आंसर इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके. स्टेट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सेल्समैन. तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी हर सेल्समैन की होती है टू कॉल ऑन, इधर मैं लिख देती हूँ, टू कॉल ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स, ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कॉल करना, न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, राइट. हु एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर की कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम सबसे पहले किसको पता लगती है और कौन कंज्यूमर को के बारे में बताता है कि कंज्यूमर को ये चाहिए, उनके फीडबैक के बारे में इंफॉर्म करता है. हु इज दैट पर्सन? तो दैट इज सेल्समैन. आंसर क्या है इसका? सेल्समैन. नेम एनी टू आफ्टर सेल्स सर्विस टेक्निक. तो आफ्टर सेल्स सर्विस में पहला है आपका रेगुलर कांटेक्ट. आप कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रहो, ठीक है. और कौन सी टेक्निक हो सकती है? सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर को. और क्या हो सकती है? ग्रीवियंस हैंडलिंग, कोई उनको कंप्लेंट है, प्रॉब्लम है, उसको हैंडल करना.
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6, राइट। तो आप ये देख सकते हैं आपके पास चॉइस है काफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड स्किल, इनमें आपको बताना है हार्ड स्किल कौन सी नहीं है, ठीक है। तो 4 में से 3 हार्ड स्किल है और 1 हार्ड स्किल नहीं है, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। फाइनेंस हार्ड स्किल है, कम्युनिकेशन जो है इट इज नॉट अ हार्ड स्किल, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो विच इज नॉट नॉट पूछा है, तो द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो आपकी सॉफ्ट स्किल है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, विच is the aim of what is the aim of communication in context of marketing। तो एम क्या है कस्टमर, एम क्या कम्युनिकेशन का, टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर इन फेवर ऑफ फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप क्यों प्रमोशन करते हो, क्यों कम्युनिकेशन करते हो, ताकि कस्टमर को इन्फ्लुएंस करो वो फर्म के प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदे। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर रिसीवर रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज। तो रिसीवर के रिस्पॉन्स को बोलते हैं फीडबैक। एम क्या है नेगोशिएशन का, टू इंश्योर बेस्ट डील फॉर कस्टमर, नो। टू इंश्योर बेस्ट डील फॉर सेल्स पर्सन, नो। नेगोशिएशन का एम क्या होता है कि हम ऐसी डील में आ जाए जो दोनों पार्टीज बायर और सेलर के लिए एक्सेप्टेबल हो। सो करेक्ट आंसर इज सी, डी इज ऑल्सो नो। व्हेन विल अ सेल्समैन EQ बी कंसिडर्ड गुड। देखो सेल्समैन का EQ हम तभी बोलते हैं इट इज गुड व्हेन ही टेक्स इनटू अकाउंट द प्रपोजल्स एंड प्रायोरिटाइज while making presentation regarding the deal। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ इसमें कि हम तभी बोलते हैं कि सेल्समैन EQ विल बी कंसिडर गुड जब वो उसके पास जितने भी प्रपोजल्स आ रहे हैं वो सबको देख रहा है, लेकिन फिर भी जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, he takes into account all the proposal and prioritize while making presentation regarding the deal, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप चाहते हैं मैं लिखूं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है फिर भी लिख देती हूँ। when he takes into account the proposals and prioritize while making presentation regarding the deal। अब लास्ट पार्ट, अ सेल्समैन शुड नीदर बी अंडर ड्रेस्ड नॉर ओवर ड्रेस्ड। तो कौन सी सॉफ्ट स्किल की बात की गई है, पर्सनल ग्रूमिंग की। नाउ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये जो 6 to 10 क्वेश्चंस है बेटा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो जब भी आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो तो क्या बेनिफिट हो सकता है, आप इट लीड्स टू ग्रेट लर्निंग, है ना। आप कुछ भी इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो इट लीड्स टू, यहाँ पे स्पेलिंग दोबारा लिख देती हूँ, ग्रेट लर्निंग। फिर इंडिविजुअल को क्या फील करता है कि ही फील्स मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर एम्पावर्ड। आप एम्पावर्ड फील करते हो, रिस्पॉन्सिबल फील करते हो जब काम करते हो अकेले, है ना। एंड राइट, तो कोई भी आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, जनरल क्वेश्चन है ये। आप एनी अदर पॉइंट ऑल्सो यू कैन राइट कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू टेक दी डिसीजंस एंड
फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स। तो जर्नल आप लिख सकते हो कि इट लीड्स टू ग्रेट लर्निंग, you feel more empowered, more responsible. Question number 7. All people look forward to vacations for de-stressing and rejuvenation. तो हमेशा आप लोग देखते हो, ठीक है, वेकेशंस आती है, आपके पेरेंट्स आपको बाहर लेके जाते हैं, क्यों? इससे अगर आपका एग्जाम खत्म हुए हैं, आप लोग बाहर घूमने जाते हो, क्योंकि इससे आप डी स्ट्रेस होते हो। तो आपको दो वेज बताने हैं, बाय विच अदर टू वेज, एक तो होता है वेकेशन पे जाना, दो टू मोर अदर वेज बाय विच पीपल कैन मैनेज स्ट्रेस। तो व्हाट आर द दोज टू अदर वेज बाय विच यू कैन मैनेज स्ट्रेस? इसमें फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू आप डी स्ट्रेस हो सकते हो। और क्या होता है? मेडिटेशन, योगा, ठीक है, एंजॉय करके, वॉक पे, एनी point you can write. Question number 8. How can a file or folder be copied using keyboard? तो आप कैसे उसको, कोई फाइल फोल्डर को कॉपी करोगे? तो पहले आप फाइल को सिलेक्ट करोगे, फिर फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस सी, है ना, इसको प्रेस करोगे, और जहाँ पे आपको इस फाइल फोल्डर को अब आपने कॉपी कर लिया, जहाँ भी डेस्टिनेशन पे उसको आप करना चाहते हो ओपन, वहां पे आप कंट्रोल वी कर दोगे, ठीक है। तो पहले आपने फाइल फोल्डर सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, देन जिस भी डेस्टिनेशन पे इस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हो उसको ओपन करो और कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दो, सिंपल। डिस्कस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर एंड एज एन एजेंट। सो इनोवेटर्स, जो एंटरप्रेन्योर जो है, वो क्या करते हैं? उनका रोल एज अ इनोवेटर क्या है? दे ब्रिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट, ठीक है। एज अ इनोवेटर वो क्या करते हैं? नया प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में लेके आते हैं। दे ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन दी मार्केट, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी जो होते हैं, उनको भी थोड़ा सा उन पे चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए फॉर्म में लाके भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एज अ एजेंट वो क्या काम करते हैं? वो आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। दे सॉल्व द प्रॉब्लम, they solve problem, they set up industries, bring positive change in the economy. Okay. Question number 10. Name the various technique available to the salesperson to close the sale. तो ये तो हमने बहुत डिटेल में किया है, कि मैंने पहले भी बताया था डिटेल वीडियो में कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है एजम्पशन क्लोज, कंक्लूडिंग क्लोज, तो ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। कंक्लूडिंग क्लोज, स्पेशल स्कीम क्लोज, फ्यूचर क्लोज, और इसमें क्या था? ऑल्टरनेटिव क्लोज, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज, राइट। अब देखो बेटा, ये 2 मार्क का है ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको कम से कम 4 तो बतानी है टेक्निक, क्योंकि हर टेक्निक हाफ मार्क की है, तो इसका मतलब आपको 4 टेक्निक्स बतानी है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 6 क्वेश्चंस है बेटा, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, एंड हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। सो पहला क्वेश्चन है 11, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो आपको बताना है कि मार्केटिंग मिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मार्केटिंग मिक्स अगर है, इट गिव्स, यू नो, इट हेल्प्स इन परस्यूइंग कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग,
ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स की वजह से ही हमें क्या हेल्प होती है, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग का मतलब है वी फोकस ऑन द नीड एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, सॉरी कंज्यूमर, इसको दोबारा लिख देती हूँ, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। ठीक है। सेकंड और क्या हो सकता है कि इट गिव्स कंसिडरेशन टू अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो जो अदर एलिमेंट्स है मार्केटिंग मिक्स के, कौन से हैं मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो सबको ड्यू इम्पोर्टेंस दी जाती है, राइट। एंड इट हेल्प्स इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर एक्सेट्रा। तो आप कोई भी इंपॉर्टेंस लिख दीजिए। अब मेंशन एनी टू रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 12, एनी टू रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। तो ये भी हम लोग डिटेल में कर चुके हैं कि जो सेगमेंटेशन है वो मेजरेबल होनी चाहिए, असेसिबल होनी चाहिए, राइट। एंड हमने और क्या लिखा था, इट शुड बी लार्ज ऑल्सो एक्सेट्रा। तो 2 पॉइंट से बता दें। ओके, नेक्स्ट है Rohan is a salesman. He is very hardworking and often tries to approach everyone for selling the goods. One of his friend Rohini suggested him to approach good prospect. State two characteristics of good prospect. Direct question है कि आपको 2 characteristics बताने हैं good prospects के। तो ये भी important question है कि सबसे पहले prospect को product की need होनी चाहिए, फिर उसके पास license होना चाहिए to buy the प्रोडक्ट। ठीक है। थर्ड ये है ही शुड हैव द कैपेबिलिटी टू पे, राइट, एंड डिसीजन मेकिंग पावर भी होनी चाहिए। तो ये बहुत डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, enumerate tips for making sales presentation effective। तो सेल्स प्रेजेंटेशन तब इफेक्टिव होगी जब इट शुड बी सिंपल, प्रेजेंटेशन सिंपल हो, कन्विंसिंग हो, राइट, एंड it should be made from customer's perspective, it should be eye catching, etc. Why the training is required for sales force in marketing? ट्रेनिंग क्यों चाहिए, रिक्वायर्ड है सेल्स पर्सन के लिए? ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग अगर हम करें तो इट इज इजी टू इंक्रीज द सेल्स। तो ट्रेनिंग इसलिए चाहिए सो दैट एक बेटर सिस्टम, सिंप्लीफाइड प्रोसेस क्रिएट हो। तो अगर मैं इसमें इफ यू वांट टू राइट डाउन द आंसर, यू कैन जस्ट राइट डाउन to streamline the sale process, a sales manager has to create a better system and simplified process to hit sales target. It requires proper planning along with a good team. So sales manager has to put in more time and invest in training and coaching of the sales force. तो आप वीडियो को धीरे धीरे प्ले करके या आंसर जो मैंने अभी बोला है उसको लिख सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में लिखना है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, ट्रेनिंग इसलिए चाहिए ताकि जो सेल्स फोर्स है उनको पता लगे किस तरह दे हैव टू अप्रोच टू द कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स को वो इन्फ्लुएंस कर सके ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदे, फर्म के प्रोडक्ट को खरीदे। तो how they have to present themselves, how they have to approach the customer, that is very important, and for that training is required. Question number 16, communication is to listen more than talk. Do you agree? Answer in 2 lines. So what do you think? Communication का मतलब क्या है? सुनना ज़्यादा rather than talking. What do you think? So to listen we need to make a conscious effort, not to just hear what people are saying, but so not only does listening enhances your ability to understand better,
and make you a better communicator. It also make the experience of speaking to you more enjoyable to other people. So basically it means कि जब आप कम्युनिकेट करते हो कोई अपनी बात किसी को भी, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप यू शुड लिसन ऑल्सो व्हाट अदर्स आर से। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट द अदर पर्सन वांट्स। तो इन कम्युनिकेशन इवन लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 to 21 है बेटा, ये लास्ट आपका पार्ट है पेपर का। इसमें 5 में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3। एडवर्टाइजिंग थ्रू वेरियस मीडिया is the most common and traditional form of promotion. Discuss any 4 other ways to promote good and service. तो पहला फॉर्म प्रमोशन का क्वेश्चन है बेटा ये। देखो प्रमोशन के 4 टूल्स होते हैं, 4-5 टूल्स। तो पहला टूल तो इन्होंने बताया हुआ एडवर्टाइजिंग। बाकी कौन से टूल्स हैं इसमें? सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। मैं तो अभी इसमें नाम लिख रही हूँ, डिटेल्ड आपको इसमें एक एक वर्ड नहीं लिखना। सेल्स प्रमोशन के ऊपर भी पूरा लिखना है कि सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब होता है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जैसे बाय वन गेट वन फ्री। फिर पब्लिक रिलेशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव रिलेशनशिप को क्रिएट करना, ठीक है, पब्लिक के साथ। देन डायरेक्ट मेल हो गया, एंड पर्सनल सेलिंग हो गया। ये बाकी अदर आपके टूल्स हैं। इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया। पर्सनल सेलिंग क्या होता है बेटा? जिसमें देयर इज फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग आपका क्या हुआ? जैसे ईमेल, टेलीफोन कॉल्स एक्सेट्रा। ऑनलाइन मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। Ronak is working as a marketing manager in a business firm dealing in manufacturing and sales of ready-made garments. He wishes to consider the composition of population of whole country and produce and sell the garment to target market accordingly. Which basis of market segmentation is being considered by Ronak? So इसमें क्या है, रौनक क्या कर रहा है, एक मार्केटिंग मैनेजर है और रेडीमेड गारमेंट्स बनाता है और सेल करता है। तो अब उसको कंट्री की जो पूरी पॉपुलेशन है, ही विशेस टू कंसिडर ये पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को, गारमेंट को सिर्फ जो सेल करना चाहता है टारगेट मार्केट में करना चाहता है। तो इसमें रौनक ने कौन से सेगमेंटेशन की बात की गई है? इट इज demographic segmentation. Demographic state the 6 factors included in the type of market segmentation identified above. बेटा इस वाले क्वेश्चन में ना सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मार्क्स लूज करने के। क्यों? वो इसलिए कि अगर ए पार्ट आइडेंटिफिकेशन का आपने गलत कर दिया तो बी में उसी की एक्सप्लेनेशन पूछी है, फैक्टर्स पूछे हैं। अगर ए गलत है तो बी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस अगर नहीं आप श्योर हो तो आप मत अटेम्प्ट करिए। चॉइस में जो है उस वाले चॉइस का अगर कोई और क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हो कि आपको आंसर 100% पता है, करेक्ट है, तो आप उसको अटेम्प्ट करिए। राइट। तो इसके आपका हो जाएगा एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमेशा मैं क्लास में भी बच्चों को बोलती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अटेम्प्ट करना है और प्रिपेयर करना है थरली। During the presentation, customer may raise objection in the form of question. Such objection need to be tackled by the salesperson cautiously.
डिस्कस हाउ शुड सेल्समैन हैंडल ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू हाई प्राइस। दो क्वेश्चन हैं कि कैसे हाई प्राइस की ऑब्जेक्शन हैंडल की जाती है और कैसे ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन हैंडल की जाती है। तो जो ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्राइस है, इसमें क्या होगा कि सेल्स पर्सन को कन्विंस करना चाहिए बायर को बाय टेलिंग कि वाई द प्रोडक्ट इज सो इम्पोर्टेंट, कैसे प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। और अगर फिर भी कस्टमर जो है वो कन्विंस नहीं होता तो उसको कस्टमर को एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट देना चाहिए जो थोड़ी कम प्राइस का हो और उस कस्टमर का बजट फ्रेंडली। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन में कस्टमर एक लेम एक्सक्यूज देता है कि मुझे अभी प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई ना कोई फॉल्स एक्सक्यूज देता है। तो सेल्स पर्सन अब इसको कैसे हैंडल करेगा? ठीक है, तो सेल्स पर्सन इसमें कस्टमर को बोलेगा कि वी विल फिक्स अ मीटिंग इन द फ्यूचर, ठीक है, एंड इन सम फ्यूचर डेट, and then we will discuss, you can come to that particular date जब हम मीटिंग फिक्स करेंगे एंड तब आप आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। सेल्स पर्सन शुड अंडरस्टैंड कि पीपल दे टेक टाइम टू डिसाइड टू बाय द प्रोडक्ट। तो इसलिए बेटर ये है कि मीटिंग फिक्स कर दी जाए। ही शुड आस्क फॉर अ फ्यूचर कमिटमेंट टू बाय फ्रॉम द कस्टमर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, explain what sort a company information that should be possessed by salesman in order to be able to discuss confidently with his present and prospective buyer। तो इसमें देखिए सेल्स पर्सन को क्या क्या पता होना चाहिए। तो सेल्स पर्सन को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि सेल्स पर्सन को क्या क्या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए जब वो कस्टमर से डील करता है। तो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्या क्या वेराइटी है, क्या साइज है प्रोडक्ट का, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है प्रोडक्ट के, वो पता होने चाहिए। फिर और क्या पता होना चाहिए, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, सारा पता होना चाहिए। देन प्राइसिंग पॉलिसी क्या है कंपनी की, कंपनी कब डिस्काउंट देती है, रिबेट देती है, एक्सेट्रा। एक्सचेंज पॉलिसी पता होनी चाहिए, राइट। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड बाकी और भी चीज़ें सेल्स पर्सन को पता होनी चाहिए कि प्री सेल सर्विस क्या होती है, पोस्ट सेल सर्विस क्या होती है, एक्सेट्रा। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस एनी 4 negotiation skills required by salesmen in order to ensure success in their career। So क्वेश्चन नंबर 21 में प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग में डिटेल में नहीं आंसर बताऊंगी। उसका रीज़न ये है कि डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपको इसका आंसर डिटेल में देखना है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड explanation is provided over there। Discussion, active listening, proposing, and emotional control। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। तो बेटा ये दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर sample paper। In the next coming videos I'll be sharing more sample papers with you for your practice, ठीक है। ये 2024-25 का sample paper था। तो previous और papers I will be solving with you ताकि you feel confident and you should know कि how you have to attempt the paper। So thank you for watching।